तो नमस्कार एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है वो है कि रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों को हमेशा हम सेग्रीगेट करके देखते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न था। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो नीचे ईमेल आईडी पे मुझे ज़रूर भेजें, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो थोड़ा यूनिक चाहिए, है ना। पुराने टॉपिक पे तो बात कर चुका हूँ। या फिर ये भी मुझे बताना मत भूलिएगा कि कुछ लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए होगा कि मैं कुछ टॉपिक्स तो रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स को और रिपीट करना चाहिए, तो जिससे एक रीइंफोर्सिंग बनी रहे। बट एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो है, क्या अध्यात्म में जाने के बाद शादी करने की ज़रूरत पड़ती है? क्या अध्यात्म में जाने के बाद रिलेशनशिप यानी पार्टनरशिप जो होती है, लव रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या डू यू नीड अ पार्टनर इफ़ यू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, और इज़ इट ओके टू बी अलोन, और क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ जो है नहीं मालूम है कि उनको कैसे एक राइट पार्टनर मिलेगा, तो वो स्पिरिचुअलिटी को एज अ कंपनसेशन यूज करने का प्रयत्न करते हैं। उनको लगता है कि अब योगा और स्पिरिचुअलिटी ही मेरी जिंदगी है। तो क्या ये सत्य है? क्या इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज है? इज इट रियली प्रैक्टिकल? इज इट ओके to be a monk or be in this material world and not get entangled into relationships or sexual cravings and all that. Today we're going to see everything from a brief perspective. So जल्दी इसको मैं करूँगा। तो अब क्या होगा कि रिलेशनशिप का क्या सीन है कि देखिए, आज से 4 साल पहले की बात है। एक बंदी थी, तो वो लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में गया और अच्छा लगता था, लेकिन 3-4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन होने लगता है। कुछ और आपको चाहिए होता है एक्सपैंड करने के लिए। आपको वो चीज़ एक्साइट नहीं कर रही होती है। जैसे आपको शुरू के 4-5 महीने में यू आर रियली एक्साइटेड इनटू रिलेशनशिप्स, लाइक एवरीथिंग इज सच एन एक्साइटमेंट, राइट फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक we'll go over here, we'll go to the beach, we'll go to the amusement parks, हम झूला झूलेंगे, हम वाटर स्लाइड्स करेंगे, हम आइस स्केटिंग करेंगे, हम कैफेज में जाएंगे, हम पिक्चर देखने जाएंगे, वहाँ पे स्मूच करेंगे, बीच में हाथ पकड़ लिया पिक्चर देखते देखते कबीर सिंह, उसके बाद फिर स्मूच कर रहे हैं, वो एक मज़ा, एक एक्साइटमेंट। हमारे पीछे बाइक पे बैठेगी, मैं गलियों से निकलूँगा तो लड़के मेरे को देखेंगे, कहेंगे कि भैया इसकी लाइफ बढ़िया है ना, जलेंगे। और लड़कियों की जुल्फ़ें जो है, या जो उसकी जुल्फ़ें हैं वो उड़ के मेरे हेलमेट पे टकराएंगी और आगे जो मेरा चेहरा है उस पर टकराएंगी, तो वो एक एक्साइटमेंट होता है नया नया। पीछे बैठेंगे तो हक करेगी, है ना, बातें करेंगे, धीरे धीरे बाइक चलाऊंगा 40-50 की स्पीड पे, बातें करते हुए हाईवे पे निकलूंगा, कहीं लॉन्ग राइड्स पे निकलेंगे, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, लेके एक फन होगा, एक एक्साइटमेंट होगा। एक रात में बिस्तर पे सोएंगे तो साथ में बातें करेंगे 2 बजे तक, और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के शेयर करेंगे चीजें, ठीक है, एक एक चीजें बताएंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वस्त्र के पीछे क्या है उसको देखने का एक्साइटमेंट, तो वो भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके की वासनाएं होती हैं लोगों की, किसी की कुछ, किसी की कुछ।
कोई कडल करके सोना चाहता है, कडली, वी आर कडली स्लीपर्स। तो कडल चाहिए किसी को कि रात में कोई तकिया ना। कई मैंने पुरुषों को देखा है, नौजवान युवाओं को, कि तकिया को बीच में रख के सोते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मैं अपने आप को क्यों छोड़ूं, है ना। इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करता था या कर रहा हूं, व्हाटएवर, जिससे बाद में कोई पिक्चर ना लीक हो जाए है ना। बाद में बोलते रह गए कि भैया नहीं कर रहे हम, तो है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और उसके बाद दारू मदिरम नहीं पढ़ना चाहिए, मन को संभालो, मन को संभालो, मन को संभालो, फिर पिक्चर वायरल हो गई। तो अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, लोगों से ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। आप गांजा पी रहे हैं, लोगों को बोलिए मैं गांजा पीता हूं, बाद में लीक हो गया तो ट्रस्ट टूटता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा कि आप लोगों का हमेशा जो ट्रस्ट है वो कभी ब्रेक मत करिए, ठीक है। तो मैं कोई, देखो, जब आप सच्चाई बोलते हो ना, लोग आपसे कहते हैं ये मेरा बंदा है। आप जो सत्य है, अगर आप कहोगे मैं कुछ नहीं करता, ना मैं दूध पीता हूं, ना मैं चिकन खाता हूं, ना मैं दारू पीता हूं, ना मैं सुट्टा पीता हूं, ना मैं गांजा पीता हूं, मैं तुमसे अलग, मैं महान हूं, आदमी कहेगा कि अरे यार ये तो हमारी तरह है ही नहीं, है ना। मैं भी युवा हूं, 29 साल की मेरी उम्र है, तो मैंने भी वो चीजें फेस करी है, और आज के जमाने में हर आदमी उस चीज से गुजरता है, ठीक है। निसर्गदत्त महाराज की एक कहानी है, वो हमेशा उनकी वीडियोस देखेंगे आप, निसर्गदत्त महाराज कोई लेक्चर देते हुए, तो आप देखोगे वो बीड़ी पीते हैं। तो हैबिट्स का स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। हैविंग सेड दैट, इफ यू एड्रेस दिस एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ईटिंग पिज़्ज़ाज एंड देन दे आर सेइंग कि हम हफ्ते में एक बार खाते हैं, सॉरी दिन में एक बार खाते हैं। अब आप पिज़्ज़ा खाना आपको पसंद है, तो आप लोगों से बोलिए कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं। क्या गुरु को पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं होगा क्या? आप ये क्यों कह रहे हो हम तो दाल रोटी खाते हैं, दिन में एक बार मैं खाना खाता हूं? पेट आपका अड़ैया ऐसा बाहर निकला आ रहा है, और बात कर रहे हो कि हम खाना खाते, पिज़्ज़ा नहीं खाते। ढीले कपड़े पहनने, वस्त्र पहनने की तुम्हें जरूरत पड़ रही है, पब्लिक के सामने जाते हो ढीले कपड़े पहनते हो, अंदर क्या है, कितना बड़ा तोंद लेके बैठे हुए हो वो देखो। एक मैं बुक पढ़ रहा था, बड़ी खतरनाक, FBI एजेंट की बुक है, बहुत सही बुक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की है, उन्होंने लिखी हुई है कि कैसे एक माइंड को रीड करते हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता लगाएं कि कौन झूठ बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो साइंस है पूरी, कभी भी बॉडी जो है ना वो कभी लाई नहीं करती, कभी झूठ नहीं बोलती। तो जो भी लोग, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भैया मेरी हेल्थ सही करो, हेल्थ सही करो, हेल्थ सही करो, और मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता, और मेरा जो पेट है वो अड़ैया ऐसा बाहर निकला आ रहा है, हमारे यहाँ कानपुर में ऐसे ही बोलते हैं, अड़ैया ऐसा पेट निकला आ रहा, ठीक है। और उसके बाद तुम बात कर रहे हो कि स्वास्थ्य की, तो आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये एक लाइन है, इसको याद रखिए हमेशा, ठीक है। अब कई लोग कहते थे कि ओशो के बारे में बात करते थे कि ओशो का हार्ट अटैक हो गया। तो 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने का मतलब क्या है? हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि यू आर नॉट टेकिंग योर बॉडी सीरियसली, यू आर ईटिंग अनहेल्दी थिंग्स, फैटी थिंग्स। एंड ओशो का साथ क्या सीन था कि ही वॉज ड्रिंकिंग वाइन एंड देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि तुम मदिरा सेवन करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मन को नियंत्रित करो, ये करो, वो करो, ठीक है। देन यू आर ड्रिंकिंग वाइन, देन देयर वॉज दिस ह्यूज मूवमेंट कि भाई वहां ड्रग्स फंस गए, ड्रग्स का केस निकला था उनके आश्रम में, उन्होंने कमिट भी किया था, उन्होंने कहा भी था कि अब मैं क्या करूं, कोई आके मेरे आश्रम में ही ड्रग्स ले रहा है तो मैं क्या करूं। तो अब ऑब्वियसली बोलोगे ही आप। जब आप यूएस जैसी जगह पे जाते हो 1880 में, सॉरी 1970 में, 1960 80 में, तो ऐसे में क्या सीन होता है कि आप बहुत ज्यादा इंद्रियों की तरफ खींचे जाते हो।
लेकिन एक चीज ओशो की मैं कहूंगा कि ओशो ने जिस लेवल पे चीजों को एड्रेस किया है, जो एक एक चीजों को समझाया है, जो उनकी जो समझ है ऊर्जा को लेके, शरीर को लेके, मन को लेके, बुद्धि को लेके भी एक एक चीज उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आप अगर बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ऊर्जा के बारे में मुझे सब कुछ पता था। आज से 1 साल पहले मैं ऊर्जा के बारे में पढ़ाई कर रहा था। जैसे देखो, मैं आपको बातें बताता हूं मोह के बारे में। मोह क्या होता है, प्रेम क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, वासना क्या होती है, डिजायर्स क्या होते हैं, इच्छा क्या होती है, इच्छा और वासना में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिजायर कैसे बनते हैं, विचार की वृत्तियां क्या है, एक्टिविटीज ऑफ माइंड क्या है, वृत्तियां, विचारों की वृत्तियां, विचार का अधिष्ठान क्या है, विचार कहां से निकलते हैं, विचार क्या है, व्हाट इज ऑफ थॉट, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ थॉट। सो आई हैव सी ऑल दीज आर द डायमेंशंस। देयर इज अ डायमेंशन ऑफ विचार, there is a dimension of vasana, there is a dimension of buddhi, there is a dimension of ahankar, there is a dimension of chit, there is a dimension of attachments, love, then there is a dimension, entire dimension of the laws of the universe. So there are a lot of dimensions involved. Each dimension I have to do a podcast separately. हर एक डायमेंशन का, हर एक क्षेत्र का मुझे जो पॉडकास्ट है वो अलग से करना पड़ेगा समझाने के लिए। जैसे आज का जो डायमेंशन है, आज का जो है वो ये है कि अध्यात्म और जो पार्टनरशिप है, लव पार्टनरशिप या रिलेशनशिप कहना चाहे तो इसका क्या कोरिलेशन है, क्या इससे अध्यात्म में जाने से क्या पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशन था, लेकिन जो एक एक डायमेंशन को ओशो ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, एक एक डायमेंशन को। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ भी करें तो आप सामने सेशंस में या अपने जो भजन होते हैं, सत्संग होते हैं, उसमें ये ना कहें कि भैया हम तो कुछ नहीं करते, ये सोच के कि लोग आपसे दूर भागेंगे। एक्चुअली जब आप ये बोलोगे कि हम एक्चुअली में करते हैं तो लोग आपके पास आएंगे। लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या करते हो, लोगों को यह मतलब है कि आपके पास आने से क्या उनको फायदा हो रहा है, क्या उनको वो चीज मिली, क्या संतुष्टि मिली, क्या वो चीज मिली जो वो ढूंढ रहे थे, क्या आपने उनका कुछ दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, क्या आपने उसको कम किया, उसको घटाया या उसका विनाश कर दिया। ये लोगों को मतलब है। लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो। लेकिन जब लोगों को पता चलता है या किसी को पता चलता है कि विश्वास आपका तोड़ा गया है, कि आप नशा कर रहे हो, उसके बाद आप इधर बोलते हो हम नशा नहीं करते, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब चीजें माइंड करिए। और ये सब चीजें देखो, मेरे को पता, मुझे ये अपने आप न्यूज आ जाती है मेरे पास। मैं कोई डीएम कर देगा, कभी कुछ गूगल पे कुछ दिख गया, तो ये सब मैं इसमें पढ़ता नहीं हूं। बट हर चीज से सीखना चाहिए, हर चीज से सीखना चाहिए, हमेशा ऐसा रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अध्यात्म में जाने के बाद रिलेशनशिप की जरूरत है कि नहीं है, आवश्यकता है कि नहीं है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, पहले इसको समझना जरूरी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये प्रश्न जो है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो आपकी लव पार्टनर है वो नहीं मिल रही है, सच्चा प्यार जो आप ढूंढ रहे थे। इससे मत मुकरो कि तुम्हें चाहिए। यही पूरा का पूरा जो मेरा सिखाने का तात्पर्य, जो मेरा पूरा जो मायने है सिखाने का, वो पलट जाएगा अगर आपने इससे, आप अपने साथ दोगलापन मत करो। तो ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ये जो प्रश्न उठा है कि अध्यात्म में जाने के बाद रिलेशनशिप करना जरूरी है क्या, या एक हमारे जान पहचान में एक युवती है, ठीक है, 35 साल की है वो ऑलमोस्ट,
जस्ट गॉट डिवोर्स्ड एंड जब भी उससे बात करो वो या तो हिंदू मुसलमान बात करेगी कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल बात नहीं, कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। लॉजिकल देखोगे तो क्यों करते हैं लोग ऐसा? कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। करेंगे क्या? एंगेज होने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसने मेरे को बोला कि भैया मैं ना डाइवोर्स्ड हूं और मैं अब योगा और मेडिटेशन की तरफ ही मेरी जो जिंदगी है वो जीवन में व्यतीत करना चाहती हूं। और इसकी वजह से मुझे इतना सुकून मिला है, इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला है योगा मेडिटेशन करने की वजह, जबकि साफ साफ चेहरे पे दिख रहा है कि कोई सुकून नहीं है, कोई सुकून नहीं है। तुम 34-35 साल की हो गई हो, तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने का डिजायर है, तुम्हारा तलाक हो गया, क्या सुकून तुम्हारे चेहरे पे? तुम 34-35 साल की हो गई हो, तुम्हें सच में एक जो फिजिकल नीड होती है वो चाहिए। उसके बाद आप बात कर रही हो कि हम योगा मेडिटेशन से कर लेंगे। चाहिए क्या तुम्हें? वो अलग है। बुद्धि के लेवल पे तुम कुछ अलग सोच रहे हो, लेकिन मन तुम्हारा कहीं और भाग रहा है। बुद्धि पे तो कुछ भी सोच लो कि मुझे सच्चा प्यार नहीं चाहिए। आजकल लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, लेकिन मन तो चाह रहा है। सबसे पहले अध्यात्म में आने से पहले, जो डींगे हाँकने से पहले, सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना सीखो। अरे खुद से ईमानदारी करो, स्वयं से ईमानदारी तो करो कम से कम। बाद में सलूशन देखेंगे, कुछ निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखेंगे। अरे पहले आप खुद से ईमानदारी तो रखिए कि आपको क्या चाहिए। आज मेरे को अगर सिगरेट फूकनी है तो मुझे पता है कि मुझे सिगरेट फूकनी, मैं लोगों से नाटक नहीं करूंगा कि मैं सिगरेट नहीं फूकूंगा, ठीक है। अगर आज मुझे गांजा पीना है, कुछ भी करना है, ऑल्दो मैं ये सब करता नहीं हूं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाता है कि महीने में 2-3-4 बार सिगरेट या अल्कोहल का सेवन हो जाए। क्यों? क्योंकि हम युवा हैं, हमारी जो आदत थी वो थी। अब वो आदत नहीं पड़ी है, लेकिन एक तरीके से मुझे उसको लगता भी नहीं कि मैं इसको छोड़ूं। और तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो मेरे अंदर उसको नकारात्मकता देखो, उसको देखो कि ये तो परफेक्ट नहीं है, ये वीक इंसान है, कमजोर है। मैं कमजोरियां हैं तो क्या मैं उन कमजोरियों को भैया ये कह दूं कि ये नहीं है, या अपने आप से झूठ बोलता रहूं? आज तुम 34-35 साल की हो गई हो, तुम डाइवोर्स्ड हो, तुम्हें बच्चा पैदा करने की एक क्रेविंग है। हर मां को होती है, किसको नहीं होती? कोई होगा ऐसा इसको नहीं होती है? सबको होती है ना, तो सभी को होगी। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि तुम्हें मिल नहीं रहा है तो तुम कह रहे हो नहीं चाहिए, और तुम अध्यात्म को एज अ कंपनसेशन यूज कर रहे हो। अध्यात्म को बैसाखी के सहारे इस्तेमाल नहीं करना है कि एक बैसाखी बना दिया है। अरे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद अध्यात्म की तरफ रुझान करो। अध्यात्म को बैसाखी मत बनाओ भैया। अध्यात्म का मतलब भी समझ लो पहले क्या होता है। कई लोगों को यही नहीं पता है। लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, काला जादू, तंत्र, अघोड़, कुंडलिनी, ये अध्यात्म है। बक साला, ये कोई अध्यात्म है? ये कुछ अध्यात्म नहीं। अध्यात्म का मतलब क्या? अध्य मतलब क्या होता है? चैप्टर, अध्याय, चैप्टर। आत्म मतलब क्या होता है? सेल्फ, द चैप्टर ऑफ सेल्फ। चैप्टर ऑफ सेल्फ की तो कोई बात ही नहीं होती है। मैं क्या हूं इसकी कोई बात नहीं करता। बात किसकी होगी? कुंडलिनी क्या है, संभोग क्या है, फालतू की बातें, नशा मुक्ति केंद्र, थर्ड आई अवेकनिंग, पामिस्ट्री,
रिलीजन को भी स्पिरिचुअलिटी में लोगों ने घुसा दिया। उसमें भी बोल देंगे शिवो हम। ये नहीं समझ रहे हैं कि शिव क्या है, पहले कि शिव क्या है एक्चुअली में, किस चीज को शिव बोला गया है। क्या कोई कोरिलेशन है ब्लैक होल और शिव का, कि ब्लैक होल ही शिव है? क्या उसको देख के हमारे ऋषि मुनियों ने एक छवि बनाई? अगर हम शिव की छवि को देखें तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो उनमें दिखता है। क्या हम ये नहीं देख सकते? क्या आपको पता है कि शिवलिंग काला क्यों होता है? इस दुनिया में ऐसा क्या है जो काला है, काल को रिप्रेजेंट करता है? इट इज डायरेक्टली सिंबॉलिक टू द ब्लैक होल, बिकॉज ब्लैक होल की छवि अब आई है 2016 या 17 में। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही देख लिया था। और क्या आपने कभी सोचा कि धरती गोल है का कॉन्सेप्ट 2016 में आ चुका था, 17 में आया था। उससे पहले धरती को फ्लैट बोला गया था। फ्लैट अर्थर्स जो थे, इन्होंने मर्डर कर दिए कई सारे। ये कहेगा कि धरती, कुछ लोग बोले कि धरती गोल है, वो कह रहे बैठ साला, धरती गोल नहीं है, फ्लैट है। और जो भी बोलेगा गोल है तो उसके पीछे भी कई लोग, इन मान्यताओं के चक्कर में कई लोगों का खून हो गया, कई लोगों का कत्ल हो गया इसी चक्कर से कि भाई विश्वास नहीं करेंगे। एक आदमी ने बोला कि हम केंद्र पे नहीं है, सूर्य केंद्र पे है। 1500 शताब्दी की बात है, आज से 500-600 साल पहले की बात है। तो एक आदमी ने बोला हम केंद्र पे नहीं है, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। सोक्रेटिस को जहर पिला दिया गया, कहा कि तुम एंटी क्राइस्ट फैला रहे हो, जबकि सोक्रेटिस ने यह बोला था क्वेश्चनिंग करो हर चीज को। प्लेटो ने, जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, उन्होंने यह बात बोली, उन्होंने कहा द स्पीकर ऑफ द ट्रूथ इज ऑलवेज किल्ड। मतलब जो सत्य बोलता है उसको चुप करा दिया जाता है। कभी देखना प्लेटो जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट है, शिष्य हैं, उन्होंने बोला, सोक्रेटिस ने एक बात बोली कि हर चीज का प्रश्न उठाओ, सवाल उठाओ। उसके चक्कर में उनको जहर पिला दिया गया। रोमन्स जो थे, कहा था कि एंटी क्राइस्ट फैला रहा है ये आदमी। ठीक है, तो सवाल यह आता है कि ये जो सवाल उठ रहा है आपका कि भैया अध्यात्म में जाने के लिए जो रिलेशनशिप है, क्या उसको छोड़ना होगा, या रिलेशनशिप अगर नहीं भी है तो अध्यात्म को एज अ कंपनसेशन यूज करें हम? तो मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, अब मैं सीधा जवाब देता हूं आपको। देखिए, थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है पहले, थोड़ा सा, तो ही इसको समझ में आएगा, इसकी जो गुत्थी है पूरी क्लियर होगी। ऊर्जा की जो प्रकृति है, जो नेचर है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऊर्जा और एनर्जी, इसके बारे में सिर्फ ओशो ने बात करी, आज तक कृष्णमूर्ति ने भी बात नहीं करी है। ऊर्जा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और ओशो से पहले ही मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। जब ओशो ने ये बोला तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा चलो कोई तो है जो मेरे बारे में, जो मैं सोच रहा हूं वो सहमति दे रहा है। तो ऊर्जा की प्रकृति क्या है पहले ये समझना जरूरी। ऊर्जा का कहना है सिंपल कि मुझे बाहर निकालो, मुझे यूज करो, मेरा इस्तेमाल करो। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, तो इतनी ऊर्जा का तुम करोगे क्या फिर? और या तो तुम्हारे पास कोई समाधान हो कि मुझे इस ऊर्जा को यहां लगा देना है। अब 100 लीटर पेट्रोल तुम्हारे पास है, पेट्रोल का कहना है मुझे आग लगाओ। ये वो पेट्रोल नहीं है कि रखा रहेगा बोतल के अंदर। ये कोई धन नहीं है जो बैंक में स्टोर हो जाएगा। ये एक ऐसा धन है जिसको तुम्हें स्पेंड करना है। अब वो कैसे स्पेंड होगा ये भी समझ लो। अगर तुम इसको स्पेंड नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग द मनी यू आर गेटिंग, विच इज in this case is energy, is the urja which I am talking about. If you are not
spending the money will spend itself. In the case of real money, कॉइन्स, अशर्वियां और नोटें, इनके केसेस में आप इसको बैंक में डाल सकते हो और वो वहां पे पड़ा रहेगा आजीवन, जब तक प्रलय नहीं आती तब तक। लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये लॉ ऑफ एक्टिविटी से संबोधित है। लॉ ऑफ एक्टिविटी क्या है कि एक्टिविटी तो होगी, तुम्हारी जो औकात है उखाड़ लो जो उखाड़ना है तुम्हें, है ना। ये कहने का मतलब है सिंपल, एक्टिविटी होगी सर, द एक्टिविटी विल अकर, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर। यू आर आइंस्टाइन, यू आर अ मंक ऑन द माउंटेन्स, सिटिंग ऑन द माउंटेन्स, whatever you're APJ Abdul Kalam, you're Ratan Tata, whatever you are, I don't know what you are. If you are a shark, if you are an ant, you are an elephant, you are a planet, or even if you are an atom also, at the level of an atom, atom के अणु के स्तर पे, अणु के स्तर पे, पशु के स्तर पे, पौधों के स्तर पे, ग्रहों के स्तर पे, मानव शरीर के स्तर पे, मानव मन के स्तर पे, हर जगह एक्टिविटी होगी ही होगी, चाहे तुम करो या ना करो। अब तुम्हारे पास चॉइस क्या है, तुम्हारा कंट्रोल क्या है? तुम्हारा कंट्रोल ये है कि इतनी जो ऊर्जा है, या तो तुम इसको नीचे से निकालो या तो ऊपर से निकालो। ऊपर से निकालने का मतलब क्या भी समझ लो कि बुद्धि में आप उसको लगा रहे, आप कुछ क्वेश्चन पकड़ लिया आपने, अब उसका आंसर ढूंढ रहे, तो जब आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो तो उसका उत्तर आपको मिल रहा है, उसका उत्तर आपको मिल रहा है। वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है क्वेश्चनिंग का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है, उसने कहा कि भाई बिजली पैदा करनी है, अब उसने पूरी जिंदगी अपनी बिजली पैदा करने में लगा दी, तो ठीक है, उसको शादी करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी है रतन टाटा की तरह, वो बिजनेसमैन है, तो उसने पूरी जिंदगी अपने कर्म योग में लगा दी, ठीक है। एक आदमी है जो गुफाओं में बैठा हुआ है, उसने पूरी जिंदगी अपनी गुण में लगा दी, ठीक है। किसी ने अपनी जिंदगी रजोगुण में लगा दी और कोई अपनी जिंदगी तमो में लगा रहा है। तमो मतलब क्या? कोई सेक्स, फूड, इन सब चीजों के पीछे भाग रहा है, ठीक है। आराम, निद्रा, आलस्य, इन सब चीजों के पीछे भाग रहा है, ठीक है। मन का सुकून, इन सब चीजों के पीछे, एक सेकंड के लिए कोई आया वो। तो कहीं ना कहीं हमें पहले ऊर्जा को समझने की, ऊर्जा की जो प्रकृति है उसको समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब सवाल करते हैं कि ध्यान को जैसे कि अध्यात्म की तरफ अगर हम खींचते हैं तो ध्यान हमारा रिलेशनशिप की तरफ से हट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक वासना होती है। वासना की प्रक्रिया क्या है कि वासना को पहले हम विचार करके नहीं निगेट कर सकते हैं। वासना को, आपके अंदर वासना है सेक्स करने की, आपके अंदर वासना है सच्चे प्यार की, आपके अंदर वासना है लड़की को पीछे बाइक पे बैठा के घुमाने की, आपके अंदर वासना है बीचेस पे जाने की, वासना है कडल करके स्लीप करने की। तो ये सब जो वासनाएं हैं, ये सब जो डिजायर्स हैं, वासना का मतलब क्या होता है? इंटेंस डिजायर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिजायर। इंटरेस्ट इज आई लाइक स्विमिंग पूल, I like to go to swimming pool. Desire is I have to go to swimming pool at any cost. Like for example, for me, I have been practicing singing from last 14 years. So now with this practice, what happens is the interest level becomes desire level. ठीक है? So the interest becomes the desire. Why? Because you are practicing it again and again. And why practicing it? Because you like it at the first place. But अभ्यास करने से अच्छा है ये कहना कि तुम संपर्क में हो। तो किसी भी वस्तु से, मनुष्य से,
व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी समय से, किसी काल से अगर तुम संपर्क से हो, संपर्क में हो, किसी भी काल से, किसी भी वस्तु से, काल मतलब क्या, पास्ट से, किसी टाइम से, किसी समय से। तुम्हारी एक्स का ब्रेकअप हो गया 3 साल पहले, लेकिन आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, तो तुम एक काल से संबोधित कर रहे हो अपने आप को। कौन से काल से? भूतकाल से। फिर तुम ये इमेजिन कर रहे हो, कल्पना करते हो कि मैं BMW में बैठा हूं आज से 10 साल बाद, तो तुम भविष्य में अपने आप को मोहग्रसित कर रहे हो। भविष्य की वासना तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रही है और बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो रही है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रही है, ज्वलंत इच्छा बन रही है वो। तो या तो काल से तुम संबोधित करते हो अपने आप को, या तो तुम किसी काल से अपने आप को अटैच करते हो, किसी वस्तु से करते हो, किसी व्यक्ति से करते हो, किसी काम से करते हो। यू लाइक सिंगिंग, एक्टिंग, उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तुमने, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। तो होता क्या है कि उससे संपर्क, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा एकदम सरल कॉन्सेप्ट है कि तुमने संपर्क बना के रखा हुआ है। इसीलिए वृद्धाश्रम जाते थे लोग संपर्क तोड़ने के लिए, जिससे उनकी जो मौत है, जो मृत्यु है, वो स्वस्थ हो सके। स्वस्थ मृत्यु और अस्वस्थ मृत्यु के ऊपर मैं पहले कई बार पॉडकास्ट कर चुका हूं कि स्वस्थ मृत्यु क्या होती है, अस्वस्थ मृत्यु क्या होती है। ठीक है, तो अस्वस्थ मृत्यु जो होती है, अस्वस्थ मृत्यु जो होती है, आई एम ट्राइंग टू बी मोर इनटू दिस हिंदी लैंग्वेज, और मतलब प्रॉपर हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एनीवे, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो किसी भी काल से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कार्य से अपने आप को संपर्क में बना के रखने से जो इच्छा है, या तो वो उत्पन्न होगी, और अगर ऑलरेडी इच्छा उत्पन्न हो गई है, ऑलरेडी इच्छा बन चुकी है, उसका निर्माण हो गया है, तो वो इच्छा बन जाएगी वासना, जिसको हम बोलते हैं इंटेंस डिजायर, और उसी को हम एडिक्शन बोलते हैं। यू आर एडिक्टेड टू योर एक्स, यू आर एडिक्टेड टू योर गर्लफ्रेंड, यू आर एडिक्टेड टू योर फैमिली, यू आर एडिक्टेड टू कोकेन, टू ड्रग्स, टू गांजा, you are addicted to alcohol, you are addicted to a certain time in the past, you are addicted to a certain time in the future. So you are always engaged or addicted or मोहग्रसित और in संपर्क. All these things are the same, पर्यायवाची। ठीक है, तो अब होता क्या है कि वासना को खत्म करने के लिए तुम्हें या तो वासना को पूरा करना होगा। तो ये जो 35 साल की औरत है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जो व्यक्ति है जिससे मेरा संपर्क है, मैं देख पा रहा हूं कि इसको बच्चा चाहिए। मैं देख पा रहा हूं कि she needs to have that that experience, which is a very wonderful thing. I'm not judging. I'm not saying कि बच्चा नहीं करो, I'm not saying कि शादी मत करो। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसको चाहिए, लेकिन ये बात क्या करती है कि मुझे नहीं चाहिए। अब क्या दोगलापन आ गया। जो बुद्धि है, एक तरफ एक डिजायर है, वो डिजायर क्या है कि मुझे इन सारे डिजायर से मुक्त होना है, और एक तरफ एक डिजायर है कि मुझे वो चाहिए। ये दो डिजायर आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये दो इच्छाएं आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जो बड़ा डिजायर है वो जीत जाएगा। बड़ा डिजायर क्या है, तुम्हें बच्चा चाहिए। तो अब क्या करना है, वासना को खत्म कैसे करना है? क्या ये कहना है कि मैं योगा मेडिटेशन करती रहूं, अध्यात्म की तरफ रुझान करूं? क्या इससे सही हो जाएगा? करके देख लो, हुआ आज तक किसी का?
कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स आए बोलते हैं इन सब चीजों में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सनी लियोनी की पॉर्न देखना बंद कर दो, मियां खलीफा को पॉर्न देखना बंद कर दो, ये वो सच्चे प्यार में मत जाओ और आशिकी मत करो और मोहब्बत मत करो, ये मत। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लोग ऊपर ऊपर से सिर्फ बात करते हैं कि नो फैप फॉलो करेंगे। अरे तुम्हें पता है कि वो पीछे क्या कर रहा है? नो फैप, व्हाट इज नो फैप? तुम्हें पता है पीछे क्या कर रहा है वो? मुझे आज 10 साल हो गए ब्रह्मचार में, तुम्हें पता है पीछे क्या कर रहा है वो आदमी? तो क्या नो फैप फॉलो हो सकता है? हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य फॉलो हो सकता है। सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य का मतलब पहले समझ लो। सेलिबेसी मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम ऑल द सेक्सुअल प्लेजर्स, दिस इज सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ब्रह्म को चरता है, जो ब्रह्म की बातें करता है। ठीक है, जैसे एक बकरी जो है वो चर रही है, ठीक है। ब्रह्म के मार्ग पे, चर्य मतलब होता है मार्ग, या फिर अगर उसको चरना भी कह सकते हो, दोनों चीजें हैं। तो ब्रह्म के मार्ग पे जो चल रहा है, लेकिन ब्रह्म के मार्ग पे चलने से क्या फायदा? ऊर्जा तो फिर भी तुम्हारे पास है, क्या ऊर्जा निकालोगे नहीं क्या? ब्रह्म के मार्ग के चलने से ऊर्जा से क्या मतलब भाई? मैंने आपसे क्या बोला था? लॉ ऑफ एक्टिविटी का क्या है? लॉ ऑफ एक्टिविटी का सिंपल सा कहना है, मैं तो एक्सप्रेस होंगी, चाहे तुम्हारे सहमति से या तुम्हारी असहमति से, एक्सप्रेस मेरा होना है। आई हैव टू एक्सप्रेस। मतलब क्या? ये जो ठरक है, ये जो ठरक है, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो इसको हम ठरक बोल सकते हैं। ये जो ठरक है, या तो ये नीचे से निकलेगी, या तो ऊपर से निकलेगी, या दोनों जगह से निकलेगी। तो अगर तुम्हें सिर्फ ऊपर से निकालना है, मतलब क्या? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुम्हें शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, तो तुम वन पॉइंटेड फोकस रहो सिर्फ तुम्हारा। यू जस्ट हैव टू बी वन पॉइंटेड फोकस लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, वन पॉइंटेड फोकस लाइक रतन टाटा। These people are there for the modern example. There are all the people. एक योगी है, वो पहाड़ पे बैठा हुआ है, वहां तो कोई लड़की ही नहीं है, तो वो कैसे संभाल रहा है अपने आप को? उसका फोकस कहाँ है? अपने भीतर। वो समाधि में बैठा रहता है मोस्टली, तो कहीं तो फोकस होगा। अरे तुम अंदर बैठे हो तो भी तुम्हारा फोकस कहीं लगा हुआ है, चाहे वो ब्रेथ पे लगा है, चाहे साउंड ऑफ साइलेंस पे लगा है, कहीं तो लगा हुआ है। अंदर तुम बैठे हो, शरीर में कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो प्रक्रिया को तुम देख रहे हो, फिर तुम समाधि में चले जाते हो, फिर सो जाते हो, यही हो रहा है। कहीं ना कहीं तो फोकस है। तो एनर्जी डिमांड्स एंगेजमेंट। एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, द माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, द माइंड नीड्स टू बी एंगेज्ड, इट हैज टू बी एंगेज इनएविटेबली, राइट। सो अब सवाल यह आता है कि ये जो लोग कहते हैं कि हम अध्यात्म में जाने के लिए जाएंगे, ये नहीं करना है हमें, प्यार व्यार और ये सब हमको मिल तो है नहीं रहा है, तो हम नहीं करेंगे ये सब, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मैं नहीं करूंगा भाई, या भाई यही एक रास्ता बचा हुआ है। करा जा सकता है, लेकिन भटकोगे तुम बीच में। जवान हो, शादी नहीं करोगे, कोई लड़की सामने से निकलेगी, उसके पीछे एक भंवरे की तरह, जैसा एक जैसे वो नहीं होता है मधुमक्खी, तो फूल की तरफ भागता, वैसे भागोगे। अब तुम दुनिया को दिखा सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिस्टम कैसे काम करता है। दुनिया के सामने तुम ढोंग कर सकते हो, क्योंकि दुनिया को कुछ नहीं पता शरीर के बारे में, कुछ नहीं पता मन के बारे में। उनको यह पता है बिजली कैसे बनानी है, उनको यह पता है कि आईफोन कैसे बनाना है, आईफोन कैसे काम करता है, उनको यह पता है कि डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें और कंट्रोल कैसे करें नदियों को, वो सब कुछ पता हुआ। उनको यह पता है मंगल पे कैसे जाना है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता ढेले से कि शरीर क्या है, मन क्या है, जिससे वो ऑपरेट कर रहे हैं। उससे कोई उसका मैकेनिज्म कुछ नहीं पता, ना उसके कोई कानून पता है, ना लॉस पता है, क्योंकि देखा नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं करता, हमें जरूरत ही नहीं लग रही है। इलॉन मस्क की 4 गर्लफ्रेंड हो चुकी, 3 शादियां, 2-3 शादियां टूटी हैं। एम्बर हर्ड जो अभी जॉनी डेप के साथ तलाक लिया, उसके साथ भी उन्होंने डेटिंग करी है। तो उनके बैकग्राउंड में क्या चला तुम्हें क्या पता? स्टीफन हॉकिंस तक की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने भी चीट किया था अपनी बीवी के ऊपर, पता है आपको? बीइंग पैरालाइज्ड, नर्स के साथ वो सो गए।
जाके सर्च करना कभी। तो कौन संभाल पाया ऊर्जा को? ऊर्जा को संभालने की क्या बात कर रहे हो? तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा 95% ऑफ द टाइम कर्म योग में लगा दो। जैसे अभी यहां पे बात क्या हो रही है? यहां पे बात हो रही है सतोगुण की और रजोगुण की। तो मैं भी दो स्टेट्स में जी रहा हूं इस वक्त। मोबाइल बंद करके अगर मैं मियां खलीफा खोल लेता हूं तो अभी मैं तमोयोग में चला गया, फिर मैं सिगरेट पीने चला गया, तमोयोग चला। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया? आई होप कि क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि तो सीधा सिंपल सा मतलब है कि शादी करें या ना करें, और लड़की नहीं मिल रही है तो क्या हम अध्यात्म की तरफ भागें? अध्यात्म की तरफ तुम लड़की होने के बाद भी चल सकते हो, और अगर लट से लड़की नहीं भी मिल रही है और अध्यात्म के मार्ग पे तुम्हें चलना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कि तुम्हारा काम चल जाएगा बस, कंपेयर टू एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना लड़की है ना लड़का है। मतलब अगर आप एक फीमेल हो तो ना आपकी शादी हो रही है और ना ही आप इसमें हो, क्या बोलते हैं, अध्यात्म में, योगा मेडिटेशन कुछ नहीं है, तो अब आपका काम नहीं चलेगा। अब वहां पे आप भटकोगे, बहुत ज्यादा गलत काम में जा सकते हो आप। ठीक है, पर अगर तुम अध्यात्म के मार्ग पे हो और तुम्हें लड़की नहीं भी मिल रही, सच्चा प्यार नहीं भी मिल रहा है, तो तुम काम चल जाएगा तुम्हारा। और एक चीज हमेशा याद रखो, एक बार शादी हो गई तुम्हारी, एक बार तुमने अपनी वासना को पूरा कर लिया। वासना क्या है? कडल करने की, बाइक पे घुमाने की, बीच पे जाने की, मनाली में जाने की, ये सब बहुत छोटी छोटी वासनाएं होती है लोगों की। सेक्स करने की, ये पोजीशन वो पोजीशन, सब तुमने करके देख। एक अगर तुम बुद्धिमान हो तो, लेट्स से एक इमेजिन करते हैं कि तुम थोड़ा बुद्धिमान हो अभी, और तुम्हारे अंदर ये वासना थी और तुमने शादी कर ली। शादी के बाद तुमने बच्चा भी कर लिया। ठीक है, शादी के बाद तुमने बच्चा भी कर लिया, तो वो भी वासना तुम्हारी खत्म हो गई। तुमने अलग अलग तरीके से सेक्स कर लिया, साथ में खाना खा लिया, डेटिंग कर ली, कैफे चले गए, यहाँ मनाली चले गए, कडल कर, सब कुछ कर लिया तुमने, जो भी तुम्हारी वासनाएं थी। अब तुम्हें तकिया लगा के सोने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम तकिया खुद ब खुद हटा दोगे अगर तुम्हारा तलाक हो गया तो। मतलब क्या? एक बार उसकी पूर्ति हुई, एक बार वासना की पूर्ति हो गई तो वासना खत्म हो जाती है। इसीलिए शरीर मिलता है। शरीर क्या है? इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट वासना विच यू आर कैरिंग फ्रॉम गॉड नोज हाउ मच टाइम। ठीक है, तो द शरीर इज जस्ट द एक्सप्रेशन, इज द मीडियम टू एक्सप्रेस दैट थिंग। बट एक बार तुमने सेक्स कर लिया, या फिर जो भी जितने भी तुम्हारे सच्चे प्यार की, जो तुम्हारा ये सब कुछ, जो बच्चा पैदा कर, सब कुछ तुमने कर लिया। और साथ ही कर्मयोग भी। कर्मयोग में मतलब क्या हुआ? तुम्हें संगीत से लगाव था, तुम संगीतक बन गए, तुमने गाना गा लिया, तुम्हें वासना थी ऑडियंस के सामने गाने की, तुमने ऑडियंस के सामने, तुम्हें वासना थी पिक्चर में गाने, तुमने सब जगह गा लिया, सब कुछ कर लिया। और तब इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें वो परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद भी लोग पता है क्या करते हैं? जो घोंचू लोग होते हैं वो क्या करते हैं? शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, बच्चा भी हो गया, 1 साल तक बोलते रहेंगे मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। 1 साल बाद फिर क्या करेंगे? फिर वो नई वासना बनाएंगे कि अब मुझे एक नई। उनको समझ ही नहीं आता है कि इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार अपनी अगर वासना तुम्हें परेशान, जैसे मेरे साथ क्या है, मुझे कोई वासना परेशान नहीं करती, क्योंकि मैंने लिटरली बैठ के सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। जहां तुम सोच सकते हो सब कुछ, नशा किया, ठीक है, और दुनिया की चीजें करी, जो भी आप सोच सकते हो वो, ठीक है, सब कुछ किया। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मुझे एक लड़की मिल जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा। और जब मुझे वो मिली तो 1-1.5 साल रिलेशनशिप चला, वहां मुझे समझ में आ गया कि भाई इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद एक्साइटमेंट गिर जाता है। ये मेरे को बोध हुआ इसका। तो बोध होना जरूरी है। मैं कई बार बोलता रहता हूं। एक बार क्या हुआ कि कई लोग बोलते हैं कि ज्ञान बड़ा या बोध। एक उदाहरण और ले लीजिए। हमारे बचपन में, हमारे चाइल्डहुड में, हमारे जो पिता थे वो बोलते रहते थे कि
पैसे की वैल्यू समझो, खर्चा मत करो, पैसे की वैल्यू समझो। लेकिन हम कभी भी पैसे की वैल्यू समझते नहीं थे। हम हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन पैसे की वैल्यू हम नहीं समझते थे। हम जाते थे, हम खर्चा करते थे, हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज में हम उड़ा रहे हैं अच्छा खासा, कभी पब जा रहे हैं, कभी दारू में उड़ा। फिर जब 25-26 साल के अपने पैरों पर खड़े हो गए, घर वालों पैसे लेने बंद कर दिए और कमाने निकले, तब समझ में आया कि पैसे का सच में क्या मूल्य होता है। आज ना चाहते हुए भी तुम पैसे को बचा रहे हो, पैसे का जो मूल्य है उसको समझ रहे हो, फालतू की चीजों में खर्च नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हें बचपन में समझ नहीं आया, जब तुमको समझाया गया था तब। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें बोध नहीं था। तुम्हें बोध नहीं था। लोग मृत्यु की बातें करते रहते हैं, लेकिन शमशान बनाएंगे शहर के बाहर, शमशान शहर के बीच में होना चाहिए, जिससे लोगों को बोध हो मृत्यु का। कभी ऐसा नोट करना कि जब किसी के घर में मृत्यु होती है, आसपास की मृत्यु होती है, तो आदमी 4-5 दिन के लिए शौक में चला जाता है। इसको मृत्यु का तमाचा बोलते हैं। मृत्यु आके खींच के तमाचा मारती, कहती है कि तुम क्या बात करते रहते हो, घर बनाओगे? हैं? घर बनाओगे? बच्चे पैदा करोगे, उनको बड़ा करोगे, उनको कोई अफसर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे? क्या बनना चाहते हो तुम? घर बनाओगे? कितने BHK का बना रहे हो? 5 BHK का? ये देखो, इसका 6 BHK का था, पड़ा हुआ है लकड़ी के ऊपर। आधे घंटे नहीं रुकते लोग शमशान घाट पे, आधे घंटे। यही जो रोते हैं, ये आधे घंटे नहीं रुकते। 6.5 से 7 घंटे लाश जलती रहती है। शमशान वाला आता है, कहता भैया आप लोग चले जाइए, मिठाई खा के जाते हैं। उसकी भी एक विधि है, क्यों जाते हैं बताऊंगा बाद में। मिठाई खा के जाते हैं और 7-8 घंटे बाद आराम से आते हैं, आंसू आंसू पोंछ के मट्टी ले जाएंगे। फिर मट्टी ले जाएंगे, 3-4 दिन फिर रोएंगे थोड़ा बहुत, और 1 हफ्ते बाद से आंसू निकलना बंद। सिर्फ याद रहती है, कभी कभी बीच में पीड़ा होती रहती है। 13वें दिन सब जश्न मनाते हैं। तेरही, पूड़ी सब्जी, आलू पराठा, खस्ता लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भी विधि है, डेथ रिचुअल है। 1 महीने बाद जो सबसे ज्यादा जो तुम्हारा प्रेम करती है मां, वो बीच बीच में कभी रो लेती है। 2 महीने बाद वो भी रोना बंद कर देती है, बीच बीच में याद आती रहती है। उसके बाद जो तुम्हारी पत्नी है, वो तो पहले महीने से ही रोना बंद कर देती है, हार्डली 30-40 दिन। तो ये मत सोचो कि तुम मर जाओगे तो लोग तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारे जैसे कितने बड़े बड़े आए, कितने गए। नोटों पे तुम्हारी पिक्चर भी है ना, तो भी कोई रोएगा नहीं तुम्हारे लिए। याद करेगा भले ही 2 अक्टूबर को, वो भी तुमने इतना बड़ा काम किया तो याद कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, तो याद क्या करना है उसमें? और याद करना क्यों है? क्यों याद करना भाई? ये याद वाला सिस्टम क्यों है? जब तुम जी रहे थे तब तक तुमको याद करना, कोई याद करे, तुमको याद करे। तुम्हारा अपना एक ऐसा अस्तित्व है जिसको अगर तुम समझ लो तो तुम्हें याद करने की जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर। तो बोध सबसे बड़ा है। जब मृत्यु होती है किसी के घर में तो तमाचा पड़ता है, तो लोग लगता है कि हाँ, अच्छा मैं घर बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ था, इसका तो 6 BHK का है, मेरा 5 BHK का है। बाप रे बाप, पड़ा हुआ है आदमी ऐसा। उससे पूछो 7 BHK चाहिए, सीधा पड़ा हुआ है, आंखें भी नहीं खुली, पड़ा रहेगा नीचे। अच्छा 8 BHK, सीधा पड़ा हुआ है। पास में जाओ, थोड़ा कान के पास जाओ, कह दो कि अच्छा कि 4-5 शादी और करा दे, सीधा पड़ा हुआ। अच्छा इलॉन मस्क की दौलत चाहिए, सीधा पड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं। ठीक है। अच्छा बच्चे ले आए क्या आपके यहाँ पे थोड़ा साथ में, सीधा पड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं। बाप रे बाप। if you see it is, if you are friends with the death, if you are friends with the nature, if you are friends with not only the life, with the death also, because both are the same thing, then it becomes comedy. Literally, people will come in Shamshan Ghat and start chattering around कि जो आता है वो जाएगा। उनसे पूछो आप जाने के लिए रेडी हो? अरे नहीं भाई, क्या? अरे यार क्या पागल हो गए होगे?
क्या अभी तो ये करना, अभी तो वो करना, अभी तो बहुत। अब अपने दोस्तों से लिटरली जाके पूछो, भाई मरने के लिए रेडी हो? पागल हो गया क्या बात कर रहा है? अशुभ शुभ बोला करो, शुभ। अरे शुभ शुभ बोलने से तुम्हारा क्या हो गया? शुभ शुभ बोलो, अशुभ शुभ क्या होता है? दुनिया के इतने लोग नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इन लोगों को क्या क्या बोलते रहते हैं जो फेमस लोग हैं, तो क्या उनका मर गए? वो खत्म हो गया कोई? शुभ अशुभ क्या होता है? दही खा के बाहर निकलो। अरे पढ़ाई करी है तो एग्जाम में तू सफल होगा, दही खाने से क्या मतलब? तो लिटरली अगर देखा जाए तो अगर ये सब चीजें सच में मानी जाती, इंडिया में जो इंट्यूशन है या फिर जो ये सुपरस्टिशंस हैं सबसे ज्यादा है, तो ये दुनिया जो है वो और अशांत होती या अब तक शांत हो जाती? अगर हम 1990 से अभी तक देखें तो दुनिया हमारी और अशांत हो रही है। तो ये सब चीजें काम नहीं कर रही। धीरे धीरे लोगों का जो बिलीफ है ना भगवान के ऊपर से उठ रहा है अंदर ही अंदर। सामने से पूछो, कहेंगे नहीं हम मानते हैं, पीछे कहेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है यार, समझ नहीं आ रहा, रेप हो रहे हैं इतने सारे, अभी हमारे यार एक्सीडेंट हो गया, इतना सीधा बच्चा था, बाइक से ट्रक वाला कुचल के चला गया। कैसा भगवान है भाई? धीरे धीरे लोग आ रहा है कि भाई कुछ। अब यहां पे भी दो चीजें हो रही है क्योंकि डुअलिटी काम करती है, या तो आदमी मानेगा या नहीं मानेगा, दो चीजें। एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे या फिर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट जाएंगे या तो एकदम एक्सट्रीम राइट जाएंगे, बीच का कोई मार्ग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड का ऐसे ही है। ये लड़कियां तो भाई सब बेवफा होती हैं, और लड़कियां उधर से बोल रही हैं लड़के सारे बेवफा होते हैं। अरे भैया बीच का मार्ग भी तो होगा, हो सकता है 2-3% अच्छे भी हो, 4%। नहीं बीच का माने सारी लड़कियां बेवफा होती हैं, सब लड़कियां झूठी होती हैं ना, 100% लड़कियां झूठी होती हैं। उस हिसाब से आपकी माँ और बहन भी हुई? नहीं, हमारी माँ बहन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 90s में थे। आज की लड़कियां तो बहन आपकी नहीं, उसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात मत करो भाई। हमारी बहन कैसे हो सकती झूठी? हम मोह ग्रसित हैं उससे। अगर आप देखो ना, आप अगर ध्यान से देखो और चुपचाप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आप शमशान घाट पे खड़े होके राजू श्रीवास्तव से बुरा हंसोगे, इतना बुरा हंसोगे कि लोग भगा देंगे आपको शमशान घाट से। मैं शमशान घाट पे एक बार ऐसे, हमारी जो बड़े नाना की जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई, कार से कुचल गई थी वो, तो हम जलाने गए तो वहां पे जो शरीर था वो पड़ा हुआ था। अब शरीर पड़ा हुआ तो अब एक गंगा जी के पास की बात है, कानपुर की बात है, तो वहां पे गंगा घाट है, वहां पे जलाया हमने। तो वहां जलाया हमने, जलाने के थोड़ी देर बाद जला दिया। अब उनका जो बेटा था उन्होंने जलाया, हमारा कजिन। जलाने के बाद क्या हुआ कि उधर से आवाज आती है कि पन्नी में कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे उनके, और कपड़े को उठा के नदी में फेंक दो। मतलब सामने नदी थी गंगा जी, पूरे कपड़े, पूरा गुच्छा था कपड़ों का, उठा के उसको नदी में फेंक दो। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा नदी में क्यों फेंकना भाई? कहते नहीं कपड़े नहीं रखे जाते। मैंने कहा कपड़े नहीं रखे जाते हैं तो कपड़े को दफन कर दो, कपड़े को कहीं और रखो। कपड़े को अगर नहीं देना किसी को तो कपड़े को फेंकने की क्या जरूरत है नदी में? नदी को क्यों दूषित कर रहे हो भाई? शरीर को फेंको, शरीर को मछलियां खा लेंगे, डिकम्पोज हो जाता है शरीर फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है, हड्डियां नीचे चली जाएंगी, वो सब मछलियां आती है अपना खा लेती हैं, और जो भी है डिकम्पोज हो जाता है, अपना गिद्ध विद्ध आते हैं खा ले। कपड़ों को कौन खाएगा? वस्त्रों को कौन खाएगा भाई? वो तो बेचारी मछली मर जाएगी, नदी दूषित हो जाएगी। तो उसमें इन लोगों ने इतना बवाल किया कि अंत में मुझे फेंकना ही पड़ा। मैंने कहा मैं तो फेंकने जा रहा था, मैंने कहा कि मैं नहीं फेंक पाऊंगा, एक काम कर तुम ही लोग फेंक दो। तो मैंने फिर किसी और को दिया, उसने फेंका, फेंकवाना ही पड़ा मुझे, क्योंकि शमशान का टाइम था उस वक्त, वहां बहस भी नहीं कर सकते शमशान में, क्या करें भाई, फेंकना पड़ा। फिर यहां मैं देखता हूं ऊपर से अभी फेस्टिवल्स में ऊपर से पता नहीं क्या क्या बांधते हैं ब्रिजेस पे जाके, और वो ब्रिज से नीचे फेंक देते नहर में, पूरा वहां पे मूर्तियां पड़ी हुई हैं और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। मतलब कुछ और भी मार्ग हो सकता है इसका।
मैं ये नहीं कह रहा हूं रिलीजियस एक्टिविटी रोक दो, करो, अपने श्रद्धा है करो, लेकिन कुछ और भी मार्ग हो सकता है ना, कुछ तो हो सकता है। तो यही सब चीजें हैं। और तो ये सब चीजें जब आप शमशान घाट पे देखते हो तो आपको समझ में आता। मैं काफी मतलब मैं 2 बार शमशान घाट जा चुका हूं। एक तो मेरा हमारे घर में हमारा जो कजिन का छोटा, जब मैं बहुत छोटा था तब गया था एक बार। और एक बड़ी फनी जोक मैंने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा इसको एंड करना चाहूंगा इसे। जोक ये था कि पूरी उम्र तुम्हारी निकल जाती है ये कहने में कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। पूरा जीवन तुम्हारा निकल जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। अंत में वही 4 लोग राम नाम सत्य है बोल रहे होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।